हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन संकटमयी प्राणी एवं पादपों के बाह्य स्थानीय संरक्षण से संबंधित है? तो चलिए सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो है संकटमयी पादप और प्राणी के बारे में। तो संकटमयी पादप प्राणी हम उसको कहेंगे जिसकी संख्या काफी कम हो गई हो और उसके विलुप्त होने का खतरा बना हुआ, यानी अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह जीव क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं संकटमयी प्रजाति। तो इसके लिए जीवों को या तो उसके अपने स्थान पर जहाँ पर है वहाँ पर, यानी कि तब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में या अन्य बाहरी सुरक्षित स्थानों में संरक्षित किया जाता है। संरक्षित किया जाता है। अगर जीवों को उनके आवास में, अगर से प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण। और किसी अन्य जगहों पर किया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण को अगर हम देखें तो कई ऐसे स्थान हैं जो कि स्वस्थानीय संरक्षण है, जैसे कि हॉटस्पॉट यह स्वस्थानीय संरक्षण होता है। इसके अलावा नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यह सब जो है स्वस्थानीय संरक्षण होता है। और बाह्य स्थान में अगर जाएंगे तो जैसे कि बॉटनिकल गार्डन, वनस्पतिक उद्यान जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर चिड़ियाघर जिसको जू कहते हैं, इसके अलावा सफारी पार्क, यह सब इसमें आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विकल्प में। पहला है वन्य प्राणी सफारी पार्क। तो यह हमारा बाह्य स्थानीय संरक्षण है, क्योंकि यह मनुष्यों की निगरानी में रहता है और मनुष्यों द्वारा तैयार किया गया है, जहां पर संरक्षण और पोषण की व्यवस्था होती है। दूसरा है जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है यह स्वस्थानीय संरक्षण है, तो यह नहीं होगा। अमेजन वर्षा प्रचुर वन, यह विषुवतीय वन यानी कि अमेजन रेन फॉरेस्ट का पार्ट है जहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक होती है, लेकिन यह जो है स्वस्थानीय होता है। और हिमालय क्षेत्र भी स्वस्थानीय जीवों का प्राकृतिक आवास है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है हमारा बाह्य स्थान में आता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।